देश ने भारत के नाक में पिछले साल दम कर दिया था। मतलब दम इस हद का कि मालदीव के राष्ट्रपति जो मुइज्जू बने थे, उन्होंने इंडिया आउट का ऐसा नारा दिया कि हर दूसरा आदमी एक तरह से बात करने ये लगा था कि 140 करोड़ के देश को एक चिन्नी सा देश जिसकी आबादी 6 लाख भी नहीं है, वो धमकाए पड़ा है। मतलब हद ये थी कि हाथी के पीछे जब कोई कुत्ता भौंकने लगे तो टेंशन हाथी पर बैठे सवार को ये होने लगती है कि यार इसको पलट के मार दिया तो भस्म हो जाएगा। स्थिति कुछ वैसी ही भारत के लिए थी कि मालदीव इत्तू सा देश की इसको कंसीडर भी कर रहे हैं तो बड़ी खबर बन जा रही है। मालदीव में लगभग 88 के आसपास भारतीय सैनिक अलग अलग कामों के लिए लगाए हुए थे। यहां के राष्ट्रपति ने, जो कि बने थे 6 लाख की आबादी पर, पता नहीं वोटर कितने रहे होंगे, उनके राष्ट्रपति ने इलेक्शन इस बात पर लड़ लिया कि वो भारत को निकालना चाहते हैं। भारत को उनके देश से निकालना, मतलब 88 जो सैनिक हैं उनको निकालना चाहते हैं। इंडिया आउट का जबरदस्त तरीके से कैंपेन चलाया गया और इंडिया आउट का कैंपेन चलाते हुए उन्होंने पद तो प्राप्त कर ही लिया और भारत के खिलाफ चाइना से जाकर हाथ मिला लिया। वर्षों से चली आ रही वो परिपाटी उन्होंने तोड़ दी थी जिनका नाम है मोहम्मद मुइज्जू, जिन्होंने परिपाटी ये तोड़ दी थी कि मालदीव जैसा देश या फिर भारत के पड़ोसी जो छोटे देश हैं उससे ज्यादा तो व्यू पैदा कर दिए हमारे छोटे से छोटे वीडियो पे। इतनी बुरी स्थिति हो गई कि मालदीव का हर आदमी अपने आप को यह समझने लगा कि उसने इंडिया को बुली कर दिया है। इंडिया के खिलाफ बोल करके टीआरपी बटोरने की जो मोहम्मद मुइज्जू का प्रयास था, फाइनली वो सरेंडर कर गया है और वो इस तरह से कि अब उन्हें भारत के प्रधानमंत्री को गेस्ट ऑफ ऑनर के नाम पर बुलाना पड़ रहा है। अब ये केवल और केवल इन्हें ही चुभने वाला नहीं है, उन तमाम लोगों को भी चुभने वाला है जो मालदीव के नाम पर भारत सरकार को घेरा करते थे और भारत सरकार की विदेश नीति को घेरा करते थे। वो लोग जो ये कहा करते थे कि भारत अपने पड़ोसियों को हैंडल नहीं कर पा रहा है, उन लोगों के लिए अब मालदीव से ये रिप्लाई अपने आप में मुंह बंद करने जैसा है। बांग्लादेश से भले ही शेख हसीना भारत में शरण लिए बैठी हो, लेकिन फिर भी विदेश नीति का इसे फेलियर ही कहा गया। श्रीलंका में भले ही नए राष्ट्रपति जो बने वो चाइनीज मतलब समर्थक रहे हों और उनका भारत के प्रति जो प्रेम निकल कर आया, उसके बावजूद भी सवाल उठते रहे थे कुछ इस तरह से कि आप लोग कहीं ना कहीं विदेश नीति में फेल हो रहे हैं। तो ये जो अभी देखने को मिल रहा है, ये सक्सेस है या फिर मालदीव का कॉम्प्रोमाइज, आज के सेशन में इसे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहम्मद मुइज्जू की भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात मायने तो रखेगी। आइए साथियों बढ़ते हैं आगे, चर्चा मानसून ऑफर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि बातें बाजार की और अपनी पाठशाला दोनों एप्लीकेशंस पर ऑफर चल रहा है मानसून सील का, और इसमें हमारी बुक्स और हमारे मालदीव में ये तीसरी बार जा रहे होंगे। भारत के प्रधानमंत्री इनके 60वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि होंगे और यहां पर भी चर्चाओं में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। यह जानकारी हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी के द्वारा दी गई। हेडलाइंस बनी कि प्रधानमंत्री इस तरह से यात्रा पर हैं और आप यहां जाकर के ब्रिटेन में पहली यात्रा करेंगे। साथियों, ब्रिटेन के लिए यह यात्रा महत्वपूर्ण क्यों है, अब इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। ब्रिटेन ने इस पूरे कालखंड में, जब से वो बाहर निकला है यूरोपियन यूनियन से, जब से ब्रेग्जिट हुआ, तब से ब्रिटेन कुछ लगातार ऐसा करना चाह रहा था जिसके चलते ये माना जा सके कि ब्रिटेन ने ईयू से आगे कदम बढ़ा दिया है। ब्रेग्जिट के बाद लगभग हर प्रधानमंत्री और इवन भारतीय मूल के ऋषि सुनक तक इस प्रयास में लगे रह गए कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे होगा। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री ने जब यह कारनामा कर दिखाया तो ब्रिटेन के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि के रूप में कंसीडर हुआ। ऐसे में भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है और इसके चलते भारत और ब्रिटेन के बीच का जो द्विपक्षीय व्यापार पिछली बार 55 अरब डॉलर था, उसके अब बढ़ जाने की उम्मीदें की जा रही हैं। भारत ब्रिटेन में और ब्रिटेन भारत में प्रत्यक्ष निवेश के बड़े साधन माने जाते हैं। कहा जाता है कि भारत का ब्रिटेन में 20 अरब डॉलर का निवेश है तो ब्रिटेन का भारत में 36 अरब डॉलर का निवेश है। ऐसे में दोनों देश एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष निवेश भी करते हैं और दोनों के बीच में व्यापार भी बड़ा है। अगर एफटीए सही से लागू होता है तो ब्रिटिश विस्की और कारें भारत में थोड़ी सस्ती होती हुई आपको दिखाई देंगी। अब चर्चा करते हैं वहां से लौटते ही, भारत में आते ही मालदीव्स की। तो भारत के प्रधानमंत्री मालदीव्स की जब यात्रा पर होंगे तो वहां पर 26 जुलाई को स्टेट गेस्ट होंगे, देश के यहां पर गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे, ताकि प्रधानमंत्री इनके यहां के इंडिपेंडेंस डे के साक्षी हो सकें। प्रधानमंत्री मोदी जब मालदीव्स की यात्रा पर होंगे तो यह अपने आप में उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी मुइज्जू के नेतृत्व में प्रधानमंत्री का मजाक बनाया था या फिर इंडिया आउट के नारे दिया था, वो सभी बैठे बैठे अंदर ही अंदर कुड़ भुन रहे होंगे। भारत की यहां पर जो यात्रा हो रही है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ है। यह भारत की तरफ से यह बात जानकारी के रूप में दी गई। भारत और मालदीव $500 मिलियन का व्यापार करते हैं, जिसमें भारत
मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है। मालदीव्स को लगभग हर सामान जो उपयोगी है, वो चाहे सीमेंट ही हो चाहे लोहा हो, ये सब भारत से मंगाना पड़ता है या चाइना से मंगाना पड़ता है। इसलिए भारत इन्हें ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट बहुत चिन्नू सा करता है। उसमें से भी जहाजों का स्क्रैप इनके यहां से आता है, बाकी कुछ भी इनके यहां से आता नहीं है। ऐसे में भारत इनसे एफटीए और कर लेगा ताकि भारतीय माल इनके देश में बखूबी बिक सके। खैर, ये तो सब थी ऑफिशियल बातें, लेकिन असली बात जो है वो इनके साथ झुकने की है। थोड़ा सा इतिहास जानते हुए इस बात का भरपूर आनंद लिया जाए। भारत के दक्षिण में बसा हुआ देश है मालदीव्स। दिशाओं को अगर पढ़ा जाए तो दक्षिण पश्चिम की तरफ ये जो छींटे छींटे भर के आइलैंड हैं, वैसा दिखता हुआ देश है मालदीव्स। इसके अंदर कहा जाता है कि ये लगभग 12,000 आइलैंड से मिलकर के बना 1200 आइलैंड से बना हुआ देश है, जिसकी आबादी 2025 में लगभग 6 लाख के आसपास कंसीडर की गई है। इसके आइलैंड में 200 आइलैंड ऐसे हैं जहां पर लोग रहते हैं और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा डाइवर्स है, और इनकी जो राजधानी माले है वहां पर ही मैक्सिमम पॉपुलेशन पाई जाती है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्रियों का यहां जाना रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का जो यहां पर सबसे यादगार ट्रिप रहा वो मुइज्जू से जस्ट पहले जो इब्राहिम सालेह नाम से हुआ करते थे राष्ट्रपति, उनके कालखंड में था। सालेह के टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा यादगार भी थी, क्योंकि उस समय पर इब्राहिम से कोई कैसे बाहर निकालेगा का मतलब क्या है। यह कहा गया कि मालदीव्स में भारत ने अपनी सैनिक तैनात किए हुए हैं, और जिनकी संख्या बहुत छोटी सी थी, लगभग 88 सैनिक थे, जो भारत ने यहां पर सहयोग करने के लिए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज दिए हुए थे, क्योंकि पूरा देश आइलैंड्स पर बसा हुआ है। ऐसे में यहां के लोगों की मदद करने के लिए भारत ने अपने हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया हुआ था कि अगर आपको जरूरत पड़े तो एज एन एयर एम्बुलेंस ही सही, भारत आपका सहयोगी रहेगा। लेकिन इन्होंने ऐसे दिखाया कि भारत ने अपने सैनिकों को यहां भेजकर पूरी तरह से मालदीव्स में अपनी नजरें गड़ाई हुई हैं कि कहीं कोई दूसरा यहां एंट्री ना कर जाए, और ऐसा कहते हुए इन्होंने भारतीय सैनिकों को यहां से निकालने के लिए कैंपेन चलाया, जिनकी संख्या मात्र 88 थी। कैंपेन बना इंडिया आउट। आप इंडिया आउट में 88 सैनिक निकाल पाए और बदले में खुद राष्ट्रपति बन गए। तो भाई साहब, इन्होंने अपनी टॉप प्रायोरिटी में बताया कि इंडियन ट्रुप्स को मैं यहां से वापस भेज दूंगा। एक तरह से इन्होंने इसे आजादी के रूप में सेलिब्रेट किया। 2023 का समय था, अक्टूबर का महीना था। इन्होंने अपनी तरफ से इस तरह से प्रमोशन किया कि मैं इंडियन ट्रुप्स को निकालकर आजाद हो रहा हूं। अब इसी तरह आप अपने आजादी दिवस पर भारत को इनवाइट करके क्या वापस गुलाम होने की तैयारी कर रहे हैं? ये हो सकता है इनके वोटर इनसे पूछें। खैर, फिलहाल के लिए इंडिया आउट कैंपेन चला। मोहम्मद मुइज्जू ने इसको लीड किया। 17 नवंबर 2023 को ये जीतकर राष्ट्रपति बन गए। अब चूंकि भारत के खिलाफ लड़े थे, ऐसे में इनके पास में एक विकल्प उपलब्ध था, और जो अक्सर उन लोगों के बीच में होता है जो बीच के होते हैं, जिनके पास दो विकल्प होते हैं कि वो दो के बीच में, मतलब बीच का बंदर टाइप से खेल रहे होते हैं। भारत से इनको थोड़ी सी लगी कि तलखी से हम चुनाव जीत सकते हैं, तो चाइना हमें रोटी डालने के लिए तैयार बैठा है, तो ये तुरंत उठते हैं, चाइना की तरफ निकल लेते हैं, चाइना की तरफ पहुंचते हैं, चाइना से बातचीत करते हैं, इवन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक कर लेते हैं। अब ये बात बड़ी क्यों है? क्योंकि इससे पहले जो इब्राहिम सालेह थे, उन्होंने भी जब चाइना से इनका पहले हो रखा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था वो सस्पेंड कर दिया था, ये कहते हुए कि भारत विरोधी एक्टिविटी हम नहीं करेंगे। लेकिन ये आगे निकलते हैं, ये कहते हैं चाइना हमें ज्यादा पैसा देगा, और ये निकल लेते हैं। ऐसे में इनके द्वारा जो किए गए कृत्य थे वो भारत को रास नहीं आए। इन्होंने भारत के सैनिकों को वहां से बाहर निकाला, भारत का जो हाइग्रोग्राफिक सर्वे हो रहा था इंडियन ओशन में उसे रुकवा दिया, और अपने कैंपेन में थे जहां पर भारत के कई सारे लोग, जो भारत के कलाकार, भारत के लोग, सेलिब्रिटीज, सभी लोग उतर करके मालदीव्स के खिलाफ हो गए, अपनी तरफ से छुट्टियां और टिकट्स कैंसिल कर दी। फाइनेंशियली इनको बड़ा लॉस पहुंचा दिया गया। परिणाम ये निकल के आया कि मालदीव उस समय अपनी तरफ से सफाई प्रस्तुत करने बाहर आया। ऐसे में मालदीव्स ने अपने उन मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया जो भारत के खिलाफ बयान दे रहे थे। मालदीव्स ने भारत के साथ मिलजुल करके कुछ ऐसे प्रयास करने पर विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत के बायकॉट से इकोनॉमी बर्बाद हो जाए। क्यों? क्योंकि जहां 2023 में 2 लाख भारत से टूरिस्ट मालदीव्स गए थे, 2024 में भारत से 37,000 ही टूरिस्ट पहुंचे। भारत के पर्यटकों की इस घटी हुई संख्या ने मालदीव्स की चिंता बढ़ा दी। मालदीव से बड़ी संख्या में लोगों ने भारत से आह्वान किया कि कृपया करके आप लोग यहां आइए, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। भारत यही नहीं रुका। भारत ने साल 2024 में इनका जो बजट था, जो हम सहायता भेजा करते थे, वो 22% रोक दिया। भारत ने अपनी तरफ से मालदीव्स को पूरी तरह से उसके फाइनेंसेस कट से और टूरिज्म कट से एक तरह से आइसोलेट करना शुरू कर दिया। अब जब ये सारी बातें चल रही होती हैं, परिणाम ये निकलता है कि मालदीव को समझ में आ जाता है कि उन्होंने गलत कर दिया है, तो इनके राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आते हैं, और भारत की यात्रा पर अक्टूबर 2024 में पहुंचते हैं। भारत कहता है जब आ ही गए हो तो 2 पैसे ले जाओ, क्योंकि तुम ऑलरेडी खराब हो चुके हो, बर्बाद हो चुके हो। ऐसे में भारत इनको $400 मिलियन का सपोर्ट देता है और 3,000 करोड़ का करेंसी स्वैप देता है कि लीजिए, आप अपनी करेंसी में इसे एक्सचेंज कर लीजिएगा और यूज करिएगा। भारत ने इनको मदद दी। भारत ने इनको लगभग 6,500 करोड़ रुपए की एड पैकेज भी दी कि जाओ इसका उपयोग करो। ये सब चीजें जब भारत कर रहा था तो दिमाग में चल क्या रहा था? चल ये रहा था कि मालदीव्स असल मायने में चीन के डेट में फंस चुका था। क्यों मालदीव्स आने के लिए मजबूर हुआ, उसकी कहानी इस कटिंग से निकलकर आई जो मार्च 2025 में आई। मार्च 2025 में बिजनेस स्टैंडर्ड में खबर छपती है और कहा जाता है कि मालदीव को एड इसलिए चाहिए क्योंकि इन्हें 2026 में $1 बिलियन का पेमेंट करना है।
किसे करना है? भारत को करना है और चाइना को करना है। चाइना इनको खूब सारा माल भेजता है, अब इनके यहां टूरिज्म से पैसा आ नहीं रहा है। ऐसे में ये यहां से पैसे का पेमेंट, मतलब अपना जो सामान मंगा लिया उसका पेमेंट करेंगे कैसे? क्राइसिस है 2026 में $1 बिलियन का पेमेंट करने का, इनके पास पैसे नहीं है। चाहे भारत खड़ा हो चाहे चाइना, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो पैसे मांगेंगे। ऐसे में इनकी हालत खराब होती चली जाती है। एक न्यूज निकल कर आती है कि मालदीव्स का जो डेट है वो $3.4 बिलियन तक पहुंच चुका है और 2025 में मालदीव्स को $600 मिलियन केवल चाइना को पे करने हैं और $1 बिलियन 2026 में पे करने हैं। इन्होंने इस बीच में तमाम प्रयास किए। इन्होंने अपनी तरफ से गल्फ नेशंस से संपर्क किया, तुर्की से संपर्क किया कि कोई तो हमें बचा लो। इस्लामिक शरिया जो बॉन्ड, शारजहां इस्लामिक बैंक है, उससे सुकूक बॉन्ड तक इन्होंने लिया कि हाँ भाई सब जमीन के बदले हमें कर्जा दे दो, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इसके बाद भारत ने इनकी थोड़ी मदद करते हुए ट्रेजरी बिल्स लॉन्च किए इनके लिए कि लो भाई तो दो पैसा आपको दे देते हैं। लेकिन इन सब के बीच में भारत के प्रधानमंत्री की जो वर्तमान यात्रा है ये इंडिकेट करती है कि भारत यहां पहुंच करके इनको इनके डेट से निकालने में उपयोगी होगा। इन्होंने सब तरफ जब हाथ पैर पसार लिए, ये चाइना के साथ फंस लिए, तुर्की के साथ फंस लिए, गल्फ कंट्रीज में जा लिए, इन्होंने पहले तो इस तरह का सेंटिमेंट बनाया कि भारत के साथ मुस्लिम विरोध की जो भावना है उसे मैं हवा दे सकूं, और इन्होंने प्रयास किया कि मालदीव्स के अंदर मुस्लिम बहुतायत है तो इस तरह से शो किया जाए कि भारत और मालदीव्स के रिश्ते केवल धर्म के आधार पर बिगड़ रहे हैं, और इसको इन्होंने हवा दिलवाई तुर्की के माध्यम से, तुर्की पाकिस्तान का सहयोगी। इस तरह से भारत के विरोध में मालदीव्स ने खूब छटपटाने का प्रयास किया, लेकिन अंततोगत्वा भारत ने इनका वो पकड़ा हुआ था कंठ की बेटा तुम्हारे पास एक तो नजदीक हमारे होने के, इसको तो तुम दूर ले जा नहीं सकते, दूसरा जरूरतें तुम्हारी हमसे ही पूरी होंगी, चाइना से तुम्हारे पास मदद रातों रात उड़कर आएगी नहीं, ऐसे में तुम कितने भी पंख पसार लो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। परिणाम आपके सामने है। यही मोइज्जू जो भारत के खिलाफ बयान देता था उसे मजबूर होकर भारत के प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ा और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत करने का संकल्प लेना पड़ा कि हाँ भाई जो मैं चाइना से कर चुका हूं अब मैं आपसे भी करना चाहता हूं। भारत के लिए तो यह जगह महत्वपूर्ण है ही कि हम अपने दक्षिण में किसी को आकर ना बैठने दें। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे इस क्षेत्र पर कोई भी आकर बैठता है तो हमारे बहुत सारे क्षेत्र पर नियंत्रण सा हो जाता है, देखने लगता है, कंट्रोल सा होने लगता है। भारत ने एक तरह से मालदीव्स को उसी की भाषा में संदेश दे दिया है।